20वीं शताब्दी इस दुनिया को बदलने वाली शताब्दी कहा जाता है। इसी डेवलपमेंट के फेज में अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च को ज़रूरत पड़ती है एक कनेक्शन बनाने की। जो अलग अलग जगहों पर रिसर्च हो रहे थे उनमें एक नेटवर्क बनाने की। तो वहाँ पर बनता है ARPANET, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। इसे बोला गया ARPANET और यही बनती है इंटरनेट की नींव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण और आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेट, उसके बेसिक टर्म्स और उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कैसे फंक्शन करता है, बहुत ही आसान भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब जैसा कि हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है इंटरनेट के डिफिनीशन, इंटरनेट के यूज, बट इसके जो बेसिक टर्म्स हैं उसको हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन होता है, उसमें इंटरनेट का जो बेसिक नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है, उसका हमें जानकारी होना जरूरी होता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ द इंटरनेट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं कि हम इस लेक्चर में जानेंगे क्या। का इंट्रोडक्शन क्या है और कंप्यूटर डेवलप कैसे हो गया और इंटरनेट को कनेक्शन बनाने में क्या क्या यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, और इस कनेक्शन को जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, इसको इस्टेब्लिश करने में जो रूल हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। और इंटरनेट के यूज, इसके इंटरनेट के अगर हम वर्ड मीनिंग पे जाएं तो इंटरनेट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंटर और नेट। अब जैसा नेट का मतलब होता है जाल। अब जाल आप लोग जानते ही होंगे कि जाल कैसे होता है। जाल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, हर एक पॉइंट से कनेक्ट होता है। जैसे ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट होता है और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स ऐसे कनेक्ट होते रहते हैं, तब ये बनता है जाल। और इंटर मतलब होता है अंदर ही अंदर। तो वैसे ही इंटरनेट भी एक प्रकार का जाल है। इसको हम हिंदी में अपने समझने के लिए अंतराजाल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, इंटरनेट की भाषा में जो पॉइंट्स हैं वो डिवाइसेस यानी कंप्यूटर्स हैं, और ये फैला हुआ है पूरी दुनिया तक। यानी ये जो इंटरनेट है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। समझ में आया? मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे जैसे जाल में जो पॉइंट कनेक्टेड हैं, वैसे ही इंटरनेट में ये पॉइंट डिवाइस का काम कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो कि फैला हुआ है ग्लोबल लेवल पे, पूरी वैश्विक लेवल पे, पूरी दुनिया लेवल पे फैला हुआ है, इसको हम इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट की जो डिफिनीशन है, जो टेक्नोलॉजी टेक्निकल टर्म्स है, उसमें क्या बोल रहा है, इंटरनेट जो कि कभी कभी इसे नेट भी बोला जाता है, एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम होता है जो क्या होता है, कंप्यूटर का नेटवर्क्स होता है। ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जिसमें यूजर्स किसी कंप्यूटर से, मतलब अपने कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। उसमें एक परमिशन होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तभी आप इंफॉर्मेशन पाएंगे। अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें ये आप उसको परमिशन दे रहे हैं कि हमारी परमिशन है कि आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, आप इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो ये इंटरनेट का बेसिक डेफिनेशन है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टेड थ्रू सम प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स। अब प्रोटोकॉल्स क्या है, इसे हम जानेंगे आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेट को डेवलप करने में हिस्ट्री क्या हुई, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अब जैसा कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेट रातों रात जो है डेवलप हो गया, इसे किसी एक आदमी ने डेवलप कर दिया। बट इंटरनेट बहुत ज़्यादा रिसर्च होने के बाद, बहुत लोगों की मेहनत के बाद जाके आज हम जो इंटरनेट की दुनिया देख पा रहे हैं, इतनी स्मूथ दुनिया देख पा रहे हैं, वो आज इतनी स्मूथ दुनिया बनी हुई है। तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट और बहुत सारी रिसर्च होने के बाद आज इस डेवलपमेंट में फेज हो पाया है। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि 1969 में उसने एक नेटवर्क चालू किया जिसका नाम रखा गया ARPANET। ओके, जहाँ पे ये है ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। और उसमें एक कंप्यूटर जुड़ा कैलिफोर्निया का और 3 कंप्यूटर जुड़े यूटा के। मतलब ये यूनिवर्सिटी और रिसर्च के डिपार्टमेंट है, इनका कनेक्शन जिस नेटवर्क से बना उसे बोला गया ARPANET। और इसमें एक कंप्यूटर कैलिफोर्निया का था, एक कंप्यूटर कैलिफोर्निया का था और 3 कंप्यूटर यूटा के थे। तो इस प्रकार से ARPANET का होता है और यही ARPANEट इंटरनेट की नींव रखता है। मतलब जैसे होता है ना, किसी चीज का डेवलपमेंट का फेज होता है, स्टार्टिंग फेज का, तो इंटरनेट की जो शुरुआत है वो ARPANEट से होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में जो स्थित है, स्टैंडर्ड रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ से ARPANEट का स्टार्ट होता है। अब इंटरनेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल नेटवर्क होता है, बहुत जटिल कनेक्शन होता है।
नेटवर्क के बीच जो अंदर अंदर प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। वैसे हमको बेसिक नॉलेज यही गेन करनी होती है कंप्यूटर को समझने में। और ये कंप्यूटर नेटवर्क हो पाता है किसके जरिए, ये जो कम्युनिकेशन हो पा रहा है किसके जरिए हो पा रहा है, सेटेलाइट्स के जरिए, माइक्रोवेव डिवाइस के जरिए, इनके वेव से हो पा रहा है। अब सेटेलाइट जैसे कि पृथ्वी के मतलब आप लोग जानते होंगे कि सेटेलाइट का यूज इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पे जो इंटरनेट का जो कह सकते हैं कि आप जो माध्यम है वो किसके थ्रू हो पाता है, माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव्स क्या है, एक प्रकार की वेव है, तरंग है, जिसका यूज संचालन में होता है। मतलब इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो एक स्थान से दूसरे स्थान से किस माध्यम से जाती है, वेव्स के थ्रू जाती है। तो ये कुछ इसका ट्रेवल हो गया। और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिसोर्स एक ही साथ में इस दुनिया के कोने से उस दुनिया के कोने तक पहुंचा सकता है। और इंटरनेट का जो टर्म है, मतलब जो इंटरनेट जो टर्म आया वो 1995 में आया एफएनसी द्वारा। यानी एफएनसी जो अमेरिका में है, फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल इसका नाम है। इसके द्वारा नेटवर्क का नाम रखा गया कि इसका नाम आज से इंटरनेट होगा, जो कि यूएसए में है। तो ये रही इंटरनेट की कुछ हिस्ट्री। और आइए जानते हैं कि इंटरनेट की कुछ टाइमलाइन, इंटरनेट को डेवलप करने में किन किन चीज़ों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अर्पानेट का, जो कि 1969 में स्टार्ट हुआ। और इसको स्टार्ट करने में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका ने स्टार्ट किया। और सबसे पहले चीज़ जो इंटरनेट डिवाइसेज और कंप्यूटर डिवाइसेज के डेवलपमेंट में चीज़ आई उसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ने ही कंप्यूटर की दुनिया को बदल दिया। इसने इंटरनेट को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में मदद किया। अब कंप्यूटर्स बनेंगे तभी तो इंटरनेट बन पाएगा, कंप्यूटर नहीं रहेंगे तो इंटरनेट का क्या काम। जैसे कंप्यूटर बढ़ता गया, ट्रांजिस्टर के बढ़ने से, आईसी के बढ़ने से, इन सब सेमीकंडक्टर्स के यूज बढ़ने से कंप्यूटर बढ़ा, कंप्यूटर के बढ़ने से क्या बढ़ गया, इंटरनेट की यूज बढ़ गई। और यहाँ पे होता है डेवलपमेंट ऑफ टीसीपी डेटा, यानी इसमें कुछ रूल्स हो रहे हैं जैसे टीसीपी। टीसीपी यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। आइए इसे आगे जानेंगे। इसका यूज 1980 में होता है। और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है रिसर्चर्स इसको इस अप्रोच को डेवलपमेंट करते हैं। और यहाँ पे इंटरनेट की इस प्रकार से डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। और यहाँ पे 1990 का जो दशक होता है, मतलब बीतने का जो दशक होता है, वहाँ पे ढेर सारे मतलब थाउजेंड हजारों की तादाद में आईएसपी आई। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हम आगे जानेंगे, ये एक टेक्निकल वर्ड है जो कि इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने में हमारी मदद करता है। यानी इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने में हमारी मदद करता है, उसे हम आईएसपी बोलते हैं। आईएसपी एक बॉडी होती है, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि ये सुविधा प्रोवाइड करती है। तो इसका जो है डेवलपमेंट कब हुआ, 1990 में, आते आते बढ़ गई, ये है। और उसके बाद से वेब ब्राउज़र का डेवलपमेंट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सर्च करने, किसी भी चीज़ को खोजने हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ब्राउज़र बोलते हैं। तो ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट 1993 में आया और इसने इंटरनेट की दुनिया को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद किया। तो अब इंटरनेट के कनेक्शन में कुछ हमारे पास माध्यम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला तरीका जिसे हम डायल अप बोलते हैं। अब डायल अप पुराने ज़माने में यूज़ होता था, स्लो प्रोसेस यूज़ होता था, उसके कनेक्ट होने में हमें टेलीफ़ोन लाइन की यूज़ पड़ती है। यहाँ पे सबसे यही देखते हैं कि पॉइंट टू द पॉइंट क्या बोल रहा है। ये स्लोवर देन, मतलब जो अभी तक हम कनेक्शन यूज कर रहे हैं उसमें सबसे स्लो टाइप का कनेक्शन होता है। इसमें हमें कनेक्शन बनाने के लिए एक फ़ोन लाइन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये सस्ता होता है। और खासियत सबसे बात ये है कि इस कनेक्शन को हमें प्रोवाइड करने के लिए हमें फ़ोन लाइन्स, जैसे हम लोग पुराने ज़माने में फ़ोन यूज करते थे उसमें लाइनें यूज होती थी जिसको हम फ़ोन लाइन्स बोलते हैं। मतलब जो फ़ोन का हम इस्तेमाल कर पाते थे वहाँ पे फ़ोन केबल यूज होता था। इसी प्रकार से फ़ोन का जो कनेक्शन होता था बन पाता था। तो उसी कनेक्शन का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते थे और कंप्यूटर्स के थ्रू हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। अब उसमें ज़रूरी ये होता था कि इंटरनेट का कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक टेलीफ़ोन की ज़रूरत पड़ती थी और टेलीफ़ोन लाइन की ज़रूरत पड़ती थी। और ये बात इसमें दुविधा ये है कि अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो टेलीफ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, और अगर हम टेलीफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते। ओके, खासियत तो ये थी कि हम टेलीफ़ोन लाइन से ही टेलीफ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टेलीफ़ोन उसमें यूज़ कर रहे होते हैं तो आप कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते, और अगर आप इंटरनेट यानी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप टेलीफ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। तो ये रही उसकी खामियाँ, इसीलिए इसको बदल दिया गया। और ये कनेक्शन हमें प्रोवाइड करने के लिए एक मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मॉडेम कंप्यूटर के लाइन से कनेक्ट होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आता है, और मॉडेम अपना एक कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट होता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। और दूसरा आता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
अब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ब्रॉडबैंड का टाइप है, और ब्रॉडबैंड आप लोग जानते ही होंगे कि ब्रॉडबैंड बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। ब्रॉडबैंड की अगर हम वर्ड मीनिंग पे जाएं तो ब्रॉड का मतलब होता है बहुत बड़ा, ब्रॉड यानी बहुत बड़े स्तर पर जब चीजें होती हैं, समझ में आया। और बैंड का मतलब होता है, अब जैसे ये साइंस का वर्ड है बैंड, अब जैसे फ्रीक्वेंसी एक चीज होती है, यानी डेटा ट्रांसफर करने में फ्रीक्वेंसी का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, मतलब कितनी तेजी से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जब स्पीड होती है तो वहां पे ब्रॉड बैंड होता है। ब्रॉड बैंड का मतलब बहुत ज्यादा स्पीड, हाई स्पीड। ओके, ये भी एक माध्यम होता है इंटरनेट कनेक्शन बनाने में। तो ये फास्टर देन डायल अप कनेक्शन होता है। हाँ, इसमें तो बात ये है कि फोन लाइन से भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन हम फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही साथ। तो ये दुविधा खत्म हो गई जो पिछली दुविधा में थी डायल अप कनेक्शन में। और इसमें हमेशा जो है ऑन होता है, इंटरनेट जो है दोनों टाइम पे यूज कर सकता है। और ब्रॉडबैंड मतलब ऐसा माना जाता है कि 50 गुना तेज होता है किसके, डायल अप से। ओके, डायल अप जो हमने पिछली बार में देखा उससे 50 गुना तेज होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसीलिए ब्रॉडबैंड ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसकी काम ये है कि कभी कहीं कहीं पे ये अवेलेबल होता है, जैसे बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में और पहाड़ी इलाकों में ये सुविधा हमें उपलब्ध नहीं हो पाती। और तीसरा जो कनेक्शन अपना जो माध्यम है उसे हम बोलते हैं ISDN, यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। और ये जो है इंटीग्रे मतलब जो अपना टेलीफोन लाइंस था उसी का डेवलप्ड फॉर्म है, जो कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने में, इंटरनेट कनेक्शन बनाने में हमारी मदद कर रहा है। और इसमें जो है टेलीफोन सिस्टम से ही सर्किटरी अपनी बनी हुई है, मतलब जो टेलीफोन केबल्स आ रहे हैं उन्हीं से इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है। और ये डेटा और वॉइस एक साथ प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे हम टेलीफोन से बात करते हैं, हम केवल वॉइस एक माध्यम से दूसरे एक कंप्यूटर से, कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, मतलब एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन से हम केवल बात कर सकते हैं। तो वहां पे क्या ट्रांसमिशन हो रहा है, वॉइस, समझ में आया? जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो केवल वहां पे आवाज ही जा रही होती है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आप वीडियो भी देख रहे हैं, आवाज भी सुन रहे हैं, और आपके पास एक स्क्रीन भी है, मतलब यहाँ पे डुअल ट्रांसफर हो रहा है, वीडियो का भी ट्रांसफर हो रहा है यानी डेटा का भी ट्रांसफर हो रहा है, और वॉइस का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इन्हीं इन्हीं में से ये जो ISDN है ये डेटा और वॉइस को भेजने में एक साथ प्रोवाइड करता है, और ये एक डिजिटल कनेक्शन है। और इसकी शुरुआत तब हुई जब कह सकते हैं कि आप जैसे पहले एनालॉग सिस्टम यूज हो रहा था, मतलब डिजिटल चीजें नहीं यूज हो रही थी, केवल वॉइस ही यूज हो रही थी। उन चीजों को हटाने में ये ISDN का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, मतलब डेटा को डिजिटलाइज कर दिया गया, इन्फॉर्मेशन को डिजिटलाइज कर दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को ये बता दें, ये जो आप ट्विस्टेड पेयर केबल देख रहे हैं, अब टेलीफोन केबल में ज्यादातर यूज होता है। ये जो केबल है ये ट्विस्टिंग क्यों होता है, ऐसे मुड़ा हुआ क्यों होता है, क्यों सीधी तार नहीं होती? जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में सीधी तार का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग केबल का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ऐसे घुमा हुआ सांप की तरह बिल्कुल है। क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन जो है अपना, आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे चुंबकत्व का, मैग्नेटाइजेशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो पावरफुल क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये केबल हम ट्विस्ट कर देते हैं। तो इसी के लिए ये जो है टेलीफोन केबल्स ट्विस्टिंग फॉर्म में होते हैं। ओके, तो ये रही इंटरेस्टिंग बात। तो ये है तीसरा कनेक्शन प्रोवाइड करने का। और जो चौथा कनेक्शन आता है वो है वायरलेस नेटवर्क। अभी तक हमने जाना कि जैसे डायल अप कनेक्शन था वो भी वायर के जरिए हो रहा था, ब्रॉडबैंड भी आप कह सकते हैं कि वायर के जरिए भी होता है। और उसके बाद से इंटीग्रेटेड जो ISDN था, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, वो भी वायर के थ्रू हो रहा था। अब बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क। अब आप लोग वाईफाई तो जरूर यूज करते होंगे, हॉटस्पॉट यूज करते होंगे, तो उसमें क्या होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के जरिए जो कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा है वो वायरलेस हो रहा है। अब वाईफाई का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, वाईफाई जो होता है वायरलेस फाइडेलिटी, मतलब ये कनेक्शन जो होता है वायरलेस होता है, इसे हम वाईफाई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वायरलेस फाइडेलिटी, जो कि बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और ये विदाउट यूज ऑफ वायर्स, मतलब बिना किसी तार वार के यूज किए इसका हम यूज कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन बनाने में। और दूसरी चीज आती है मोबाइल फोन्स। अब जैसे
मोबाइल फ़ोन्स को हम सेलुलर फ़ोन्स भी कह सकते हैं। इसका यूज़ हम इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं बिना किसी, अब जैसे बड़े-बड़े टावर्स लगे हुए हैं शहरों में, बड़े-बड़े टीवी टावर्स लगे हुए हैं, तो बिना तारों के हम इंटरनेट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और इसमें जो हम देख पा रहे हैं कि 4G, 5G, 6G कहीं-कहीं पे चल रहा है। ओके, तो ये कनेक्शन का एक जनरेशन है। 4G मतलब 4th जनरेशन, 5G मतलब 5th जनरेशन। ओके, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। वायरलेस कनेक्शन में एक मोबाइल फ़ोन्स भी अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद से आता है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर टावर्स नहीं खड़े करे जा सकते, जहाँ पर हम केबल नहीं बिछा सकते, वहाँ पर हम क्या करते हैं? इंटरनेट भेजते हैं किसके थ्रू? सैटेलाइट के थ्रू। ओके, अब इंटरनेट, अब जैसे कुछ लोग पहाड़ों पे रहे हैं, वहाँ भी इंटरनेट जो है ज़रूरी है कि नहीं? इंटरनेट तो हर जगह ज़रूरी है। इसीलिए इंटरनेट को बनाने में हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से सैटेलाइट के ज़रिए जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं हो पाता, तो वहाँ पे जो है सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो ये है वायरलेस नेटवर्क। अब प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन कनेक्शंस। अब जैसा हमने जाना कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अब जैसे हम घर पे जब होते हैं, तो हम घर पे अपनी लोकल लैंग्वेज यानी मदर टंग यानी मातृभाषा इस्तेमाल करते हैं आपस में बात करने के लिए। ओके, कोई भोजपुरी जो है, कोई देहाती कुछ भी बोलता है जो है अपनी भाषा में बात करने के लिए। ओके, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी विदेशों में जाते हैं, किसी समुदाय में जाते हैं, किसी बाहर की कम्युनिटी में जाते हैं, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी बात को कहने के लिए, दूसरी बात को समझने के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि हम भोजपुरी में बोल रहे हैं, दूसरा अंग्रेजी छांटे चला जा रहा है, तो हमको समझ में नहीं आया कि वो क्या बक रहा है और वो सोचेगा कि ये व्हाट इज दिस, उसको ही नहीं समझ में आएगा। तो वहाँ पे एक रूल बना दिया गया कि एक ही भाषा आपको इस्तेमाल करनी होगी सुनने, समझने, बोलने के लिए। वैसे ही इंटरनेट में जो डिफरेंट डिवाइसेज कनेक्ट हो रही हैं, उसमें उसको कनेक्ट करने के लिए सर्टेन यानी कुछ प्रोटोकॉल्स और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वही जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हीं को हम टेक्निकल वर्ड में प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर द सर्टेन रूल्स दैट गवर्न द कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क्स एंड डिफरेंट डिवाइसेज। ओके, कम्युनिकेशन यानी जो कम्युनिकेशन मतलब समझ ही रहे होगे यार। कम्युनिकेशन जैसे हमारे आपके बीच में जो है कनेक्शन जो बन रहा है, वो एक रूल्स के जरिए बन रहा है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और जो है आप सुन रहे हैं वैसे जैसे मन कहे वैसे। नहीं, इसके पीछे एक रूल है और इस रूल को बहुत स्पेसिफाई किया जाता है, जिसे हम जानते हैं आईपी, टीसीपी, एफटीपी, बहुत सारे रूल्स होते हैं। ओके, टीसीपी क्या है? सॉरी, प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल्स आर सर्टेन रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो कि इंटरनेट कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। समझ में आ गया? और ये जो प्रोटोकॉल्स का जो डेफिनेशन है, इसे देख लेना। समझ में आया? इसे यहाँ के पढ़ लेना यार। ओके? अब जानते हैं कुछ इस प्रोटोकॉल्स के बारे में, कुछ इसके टाइप्स, कुछ इसके डेफिनेशन। अब सबसे पहले आता है टीसीपी। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब जैसे हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं आपके पास, तो वो जा रहा है किसके जरिए? टीसीपी के जरिए। और दूसरी चीज होती है आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जो कनेक्शन बन रहा है, उसके बीच में भी एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनाने में जो प्रोटोकॉल्स यानी जो रूल यूज हो रहा है, उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल रहे हैं। ओके, और जो उस माध्यम के आईपी के जरिए जो इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है, वो किसके द्वारा भेजा जा रहा है? टीसीपी यानी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन माने मतलब भेजना। कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड, एक रूल होता है जो कि स्टेब्लिश करता है और मेंटेन करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कन्वर्जन, मतलब इंफॉर्मेशन का शेयर हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, एप्लीकेशन का आदान प्रदान हो रहा है, वो किसके जरिए हो पा रहा है? टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरी बात ये बता दें कि ये जो डेटा होता है ना, डेटा और इंफॉर्मेशन टेक्निकल वर्ड्स हैं कंप्यूटर की भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन। अब डेटा क्या होता है कि जैसे कुछ लोग हमारे गांव में जो है कुछ लोग मछली मारते हैं, तो मछली जो है पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। अब उस जाल में जो है मछली भी आती है और जो है कुछ कचड़ा कूड़ा करकट भी आता है। ओके, तो वो जो पूरा कूड़ा कचरा करकट के साथ मछली भी होती है, तो वो जो पूरा जो अपने साथ आया वो पूरा डेटा होता है। और उसके बाद हम मछली को इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी सब हम नदी में ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है? मछली। मतलब ये कि जो हमारे लिए यूजफुल चीज है उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं।
यूजफुल फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड डेटा रॉ फैक्ट्स मतलब कच्चा जो है, मतलब जो कच्चा का मतलब ये नहीं कि कच्चा, मतलब जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन नहीं चीजें हैं उसमें भी डेटा में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ये क्या करता है, टीसीपी की हम बात कर रहे हैं ना, टीसीपी क्या करता है, डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। अब मान लीजिए ये डेटा अपने पास भेजना था, इतना बड़ा डेटा, मान लो इतना बड़ा डेटा जो है भेजना था, तो वो क्या करता है कि इतना बड़ा डेटा एक साथ ना भेज करके डेटा को तोड़ के भेजता है, मतलब डेटा को पैकेट्स बना के भेजता है। अब जैसे अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि जो है इलेक्ट्रॉन्स सॉरी फोटॉन्स कैसे मूव करते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में मूव करते हैं। ओके, तो वैसे ही जो डेटा मूव करता है वो पैकेट्स के फॉर्म में मूव करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे हमारे पास इतना बड़ा कोई डेटा था, इसको हमने तोड़ के एक पैकेट बना लिया, इसको तोड़ के हमने एक पैकेट बना लिया, इसको तोड़ के हमने एक पैकेट बना लिया, तो ये डेटा पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, किसके जरिए, टीसीपी। यही टीसीपी इस डेटा को पैकेट्स में तोड़ के जो इन्फॉर्मेशन भेजती है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दी इसको समझने के लिए, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो वो वीडियो जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे भी, जैसे इतना बड़ा अगर वीडियो होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी 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 इतना डाउनलोड होता है, कभी कभी इतना रेड हो जाता है, और ये जब फुल इंटरनेट हो जाता है अपने पास, तो ये पूरा वीडियो ऐसे हो जाता है। जहाँ पे वीडियो टाइमलाइन चल रही होगी उसको ध्यान से देखना, तो ये पहले इतना रेड होगा, इतना रेड होगा, और ये पूरा अगर जो है लाइन बन गई, इसका मतलब ये वीडियो पूरा अब आप देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। समझ में आया, तो ये इन्फॉर्मेशन यानी ऑडियो वीडियो फाइल्स को तोड़ के भेजता है। समझ में आया कि नहीं, तो ये टीसीपी डेटा को पैकेट्स फॉर्म में भेजता है। ओके, तो यह टीसीपी का काम। उसके बाद से आता है आईपी। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब वो रूल्स होता है जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनाने में मदद करता है, फंक्शन करता है, और ये होता है आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करता है। अब जैसे इंटरनेट के नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेज एक दूसरे के माध्यम से कनेक्ट हो रही हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। अब इंटरनेट में एक डिफरेंट टाइप्स का टर्म आता है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग का मतलब ये कि जो डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं उनका एड्रेस का है, मतलब ये कि जो है कोई डिवाइस अमेरिका से कनेक्ट हो रही है, कोई डिवाइस पाकिस्तान से कनेक्ट हो रही है, कोई डिवाइस लंका से कनेक्ट हो रही है, श्रीलंका से कनेक्ट हो रही है, कोई डिवाइस बनारस से कनेक्ट हो रही है, तो उसका जो एड्रेस होता है, ओके, उसको क्या प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस। अब ये जरूरी नहीं कि आईपी एड्रेस जो है उस डिवाइस का लोकेशन ही बताए, उस डिवाइस का ये बताती है कि ये डिवाइस क्या हो सकती है, उसे कंप्यूटर ही डिकोड कर पाएगा, हम नहीं डिकोड कर पाएंगे। ओके, आईपी एड्रेस, अब जैसे ये की स्टैंडर्ड होता है नंबर और जो है अल्फाबेट की फॉर्म। ओके, तो ऐसा नहीं है कि किसी आईपी एड्रेस जो है किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उस डिवाइस को बता सकते हैं कि ये सैमसंग की मोबाइल है और ये है लैपटॉप है या फिर कोई कंप्यूटर है, ऐसा हम नहीं बता सकते। ओके, तो इस चीज में आता है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में हमारा मदद करता है आईपी। अब ये होता है आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रकार का आइडेंटिफायर है, मतलब चीज़ों को पहचानने में हमारी मदद करता है, और एक टाइप का एड्रेस है। ओके, मतलब ये हर एक डिवाइस को एड्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे इससे ये पता चलता है कंप्यूटर को, अब जो है कोई मान लो जो है संदिग्ध काम हो रहा है जैसे हैकिंग वगैरह, उसको अगर हम ट्रेस करना चाहें तो उसे हम आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। ओके, और इसे कंप्यूटर और जो है जो साइंटिस्ट होंगे वही जान पाएंगे, तो उसको जो जानते हैं किसके माध्यम से, आईपी एड्रेस के माध्यम से। अब आईपी के दो वर्जन हैं, जैसा कि आईपी वर्जन 4, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आईपी वर्जन जो 4 था अपने पास वो 32 बिट का था। ओके, 32 बिट नंबर आईपी एड्रेस था जिसे हम आईपी वर्जन 4 बोलते हैं। ठीक, लेकिन जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ती गई, नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ती गई, वैसे वैसे इसकी लिमिट खत्म होती गई, मतलब ये लिमिटेड हो गया। इसके बाद से हमें डिवाइसेस का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, इससे मतलब सिक्योरिटी बनी रहे, उसके लिए आईपी वर्जन 6 आता है, जो कि उसका एडवांस वर्जन है, और ये 128 बिट का होता है। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि आईपी एड्रेस वर्जन 4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का, और आईपी v6 कितने बिट्स का होता है, 128 यानी 128 बिट का। और ये चालू कब किया जाता है, मिड 2000, मतलब वही 2000 के आसपास में इसको चालू किया जाता है। तो ये रहा इंटरनेट प्रोटोकॉल की कहानी। अब तीसरी चीज जो आती है वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, जैसे हम कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ऑडियो वीडियो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, तो उसको शेयर करने में, उसके आदान प्रदान करने में जो हमारी मदद करता है, जो प्रोटोकॉल्स कंप्यूटर नेटवर्क डिफाइन करता है, उसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। और ये काम करता है किसके जरिए, टीसीपी आईपी। हमने जाना टीसीपी क्या होता है और आईपी क्या होता है, लेकिन इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो टीसीपी आईपी
फॉर्म बनता है। ओके, और जब इन चीज़ों का इस्तेमाल क्या करता है, एफटीपी यानी फाइल को ट्रांसफर करने में ये जो है टीसीपी और आईपी का मदद करता है। ओके, अब जैसे यार रास्ता बनाना अलग चीज है, लेकिन रास्ते पे जाना, रास्ते पे गाड़ियां चलाना, रास्ते पे पैदल चलना, रास्ते पे आदमी चलना, वो अलग चीज है। तो ये जो रास्ता बना रहा है ये टीसीपी और आईपी बना रहे हैं, लेकिन एफटीपी क्या कर रहा है, वो चीजें भेज रहा है, वो गाड़ियां भेज रहा है, वो आदमियों के भेज रहा है। तो एफटीपी मतलब फाइल का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के जरिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर हो रहा है, वेब पेज का शेयरिंग हो रहा है, फाइल का ट्रांसफर हो रहा है, किसके जरिए, एफटीपी के। डाउनलोड, ओवरलोड, ये सब चीजें किसके जरिए होती हैं, एफटीपी। ओके, और ये क्या होता है, सर्वर से हमारे कंप्यूटर के जरिए डाउनलोड होता है। ओके, और टीसीपी और आईपी के फॉर्म में अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में जान लें, जैसे आप लोग, आपकी जो दोस्त होंगे, सही सखी सहेली होंगी, उनके पास अगर हम फोन करना चाहें तो उनका कुछ फोन नंबर होगा, तो फोन नंबर को आप समझ सकते हैं आईपी एड्रेस। लेकिन टीसीपी क्या होगा, उस फोन को बजाने में, उस फोन को लगाने में, उनका फोन जब बजता है तो दिल की धड़कन भी बजती है। ओके, तो वो जो फोन को बजाने में जो एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो उस प्रोटोकॉल को हम टीसीपी बोलते हैं, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और फोन नंबर क्या था, आईपी आईपी एड्रेस था। ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये है टीसीपी और आईपी की कहानी। अब उसके बाद से हमारे पास आते हैं वेब ब्राउजर, वेब पेज। उसको समझने के पहले हम समझ लेते हैं हाइपर टेक्स्ट। अब जैसे किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए, सॉरी, समझने की या लिखने के लिए ही, बोलने के लिए ही कुछ हमें अल्फाबेट, कुछ रूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो वो रूल्स जब इंटरनेट के फॉर्म में यूज होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, एक लिंक होता है। ठीक है, एक लिंक होता है जो किसी डॉक्यूमेंट्स में, अब जैसे आप कोई वेब ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं, जैसे विकिपीडिया, विकिपीडिया पे आप जब आप सर्च करते हैं कोई चीज, मान लीजिए आप गूगल पे जाएं या फिर यूट्यूब पे जाएं, थिंक विथ लक्ष्मण। ओके, थिंक विथ लक्ष्मण अगर अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे तो वीडियो मिलेगा, लेकिन अगर गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कुछ लिंक वगैरह मिले, मतलब ऐसे कुछ हरे हरे फॉर्म में कुछ लिखा होता है। तो वो क्या होता है, उसके पीछे एक टेक्स्ट मतलब होता है। समझ में आया, जैसे यार तकिया होता है, तकिया देखने में ऊपर से कुछ दूसरा ही दिखता है, लेकिन अंदर उसके क्या भरा होता है कौन जाने, कितना कूड़ा करकट भरा होता है वो तो वही जानता है जो बनाता है। समझ में आया, तो जो वेबसाइट डिजाइन करता है उसके पीछे वो कोड करता है, तो वही जो कोड होता है उसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। और वही हाइपर टेक्स्ट लिंक बनाने में मदद करता है, जो हमें एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कनेक्शन बनाने में मदद करता है, मतलब आगे बढ़ने में मदद करता है, उसे हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक जो है एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक होती है, मतलब वही इसके जरिए ही बनी होती है लिंक, वो हमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने में मदद करता है। मतलब जैसे अगर हम गूगल पे जाएं और वहां पे यूट्यूब सर्च करें, यूट्यूब का भी एक पेज बना होगा, लेकिन यूट्यूब को आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, मतलब ये जानने के लिए कि यूट्यूब है क्या। अब यूट्यूब की एक लिंक आएगी जो डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर ही भेज देगी। समझ में आया, जैसे आप लोग या तो किसी जगह की आप लोग जानकारी अगर जानना चाह रहे हो, तो किसी से आप लोग पूछ लें या फिर उस जगह पे चले जाएं। समझ में आया, ये है हाइपरलिंक्स और हाइपरटेक्स्ट। और दूसरी चीज जो आती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हमने जाना हाइपर टेक्स्ट क्या है। हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का, जिस रूल का इस्तेमाल हम करते हैं उसे बोलते हैं HTTP। और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो इंटरनेट का दूसरा फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको बनाने में, उसका इस्तेमाल करने में HTTP बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ये डिफाइन करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। मैसेज मतलब इंफॉर्मेशन कैसे फॉर्मेट होगा और कैसे जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोग वेब ब्राउजर पे जाएं और वहां पे कुछ अगर आप लोग सर्च करते होंगे, तो वैसा नहीं है कि सर्च करते होंगे तुरंत जो है आ जाता है। तुरंत आता तो है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो प्रोसेस मिनटों, सेकेंडों, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, लेकिन प्रोसेस होता तो जरूर है। अब होता क्या है कि जब हम वेब ब्राउज़र पे जाते हैं, मान लो हमने गूगल पर गए, किसी वेब ब्राउज़र पे जाओ, गूगल पे, बिंग पे, और जो है सफारी पे, मोजिला पे, किसी वेब ब्राउज़र पे जाओ, गूगल पे आप गए, ठीक है, वहाँ पे आपने सर्च किया विकिपीडिया। तो होता ये है कि वेब ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, सर्वर के पास। अब हम जानेंगे सर्वर क्या होता है, आगे जानेंगे। सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट आती है, तो रिक्वेस्ट वो सर्वर जो है आइडेंटिफाई करता है और उसके पास से वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये रिक्वेस्ट
और ट्रांसमिट किसके जरिए होता है, रिक्वेस्टिंग और फेच के जरिए होता है। मतलब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो हमको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, चाहे हमको लिंक दे करके, चाहे हमको डायरेक्ट उसका कोई फॉर्म दे करके। ओके, और ये HTTP www को बनाने में, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसको बनाने में हमारी मदद करता है। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांस मार्कअप लैंग्वेज, अब जैसे किसी इंग्लिश को समझने के लिए आप अल्फ़ाबेट सीखे होंगे, हिंदी को समझने के लिए अल्फ़ाबेट सीखे होंगे, वैसे ही जब हम वेब ब्राउज़र का बनाते हैं, जब हम वेब पेज बनाते हैं, जब कोई वेबसाइट बनती है, उसको बनाने में जो रूल्स अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोल रहे हैं। मतलब ये एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हाइपर टेक्स्ट मतलब कुछ कोड्स और कुछ रूल से बनी हुई है। और HTML बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको बनाने में, वेबसाइट बनाने में। मतलब वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको बनाने में HTML एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना HTML के हम वेबसाइट बनाना मतलब नामुमकिन कहो, मुश्किल कहो, कुछ भी कहो। ओके, और HTML को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे कुछ होता है, ऐसे ये इसको हम टैग बोलते हैं, ठीक है। इसको ओपन टैग, इसको क्लोजिंग टैग, ठीक है। और ये अगर कहीं लिखा होगा इसका मतलब HTML है। अब HTML स्टार्टिंग में तो यही होता है HTML, और बहुत सारे उसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो ये होता है HTML, और ये जो है रूट वर्ड डिफाइन करता है किसी भी वेबसाइट को बनाने में। तो मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी वेब पेज को बनाने में हमें HTML मदद करता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से देख लें। ओके, अब बात करते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। अब जैसे वर्ल्ड वाइड वेब भी आप लोग जानते ही होंगे, क्या जानते हैं, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इंटरनेट है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, अरे भाई कहाँ है घुमा रहे। मतलब ये कि इंटरनेट अलग चीज है, इंटरनेट क्या है, कनेक्शन है। समझ में आया? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कनेक्शन है। एक ही डिवाइस और दूसरी डिवाइस के नहीं, हजारों लाखों करोड़ों डिवाइस मतलब कनेक्ट हो रही हैं। वहां पे क्या बन रहा है, इंटरनेट कनेक्शन। और वेब पेज क्या है, वेब पेज यानी किसी वेबसाइट का पेज। हम जानना चाह रहे हैं www। www मतलब कलेक्शन है ढेर सारे वेबसाइट्स का। इस दुनिया में करोड़ों वेबसाइट है, और वो कहाँ रखी गई हैं, www पे। समझ में आया? तो www एक कलेक्शन है ढेर सारे वेब पेज का, ढेर सारे वेबसाइटों का, ढेर सारी इंफॉर्मेशन का, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन है, www जो है एक स्टोर करने का एक माध्यम है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब को और इंटरनेट को इस्तेमाल करने में हम किस चीज का, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्राउजर। और इसे एक स्पेसिफिक टर्म से बोलते हैं वेब ब्राउजर। जैसे अपने पास गूगल का क्रोम हो गया, सफारी जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया, एप्पल डिवाइस में यूज होता है, मैक ओएस में यूज होता है, आईफोन में यूज होता है। समझ में आया? एप्पल का तो आप लोग जानते ही होंगे, खाने वाला एप्पल नहीं यार, मोबाइल वाला एप्पल। खाने वाला एप्पल तो कम ही हो गया, लेकिन मोबाइल वाला एप्पल तो ज्यादा हो जा रहा है। तो एप्पल के डिवाइसेस में सफारी यूज होता है, फायरफॉक्स बहुत तगड़ा ब्राउजर है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, ये भी मतलब दूसरे या तीसरे नंबर पर यूज, लेकिन इसे बंद कर दिया गया। इसे बंद बंद कर दिया गया है, और इसका एडवांस वर्जन, इसका मॉडिफाई वर्जन आया है बिंग। बिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, मतलब ई होता है हरे कलर का, तो बिंग होता है मतलब माइक्रो, सॉरी ये है एज। बिंग तो सर्च इंजन है यार। अब सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन जिसपे हम चीजें सर्च करते हैं। ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन का, सॉरी, ब्राउजर सर्च इंजन के अंदर आता है, ठीक है। और वेब ब्राउजर अलग चीज है, ठीक है। तो ये रहे कुछ वेब ब्राउजर के टाइप। ओपेरा है बहुत ज्यादा यूज होने वाला, और जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, सफारी है, क्रोम है। तो ये है वेब ब्राउजर की कहानी। और वेब ब्राउजर ने इंटरनेट को बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया इसके यूज ने। ओके, अब जैसे जैसे आप लोग वेबसाइट यूज करते होंगे, उसके पीछे आप लोग जानते होंगे डॉट कॉम यूज होता होगा। जैसे थिंक विथ लक्ष्मण डॉट कॉम, ओके। किसी का बन गया राम राम डॉट कॉम, गूगल डॉट कॉम, www.google.com, फला 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 ठिकानी डॉट कॉम। और जो है यही होता है क्या, डोमेन, ठीक है। ये होता है डोमेन। अब डोमेन कितने टाइप के हैं, org, नेट, डॉट कॉम, डॉट edu, गवर, मिल। अब ये ऐसा नहीं है कि ऐसे जो है प्रोवाइड करें, इसका कुछ फॉर्म्स है। ऑर्ग का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, नेट का मतलब नेटवर्क, कॉम का मतलब वो वेबसाइट कॉमर्शियल है, एडू का मतलब वो वेबसाइट एजुकेशनल है, वो गवर्नमेंटल है, मिल यानी मिलिट्री पर्पज के लिए वो वेबसाइट यूज होती है। ओके, तो ये है डोमेन,
ठीक, किसी भी वेबसाइट को बनाने में जो लास्ट वर्ड, रूट वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है उसके पहचानने में, वो होता है डोमेन। और इसका डोमेन का जो किसी भी वेबसाइट की एक यूनिक नाम होता है। ओके, ऐसे नहीं जैसे विकिपीडिया यूनिक है, विकिपीडिया डॉट कॉम। विकिपीडिया जो उसका पहला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो डॉट कॉम है तो हजारों वेबसाइट पड़ी हुई है। मतलब ये जो डॉट कॉम है कॉमन है, ठीक है। और ये www विकिपीडिया का नाम है, ठीक है। ये है डोमेन। और ये डोमेन जो है सर्टेन कंट्रीज पे भी डिफाइन होता है। आइए जानते हैं, जैसे डॉट इन इंडिया है, डॉट एन ऑस्ट्रेलिया है, डॉट एफआर फ्रांस है, डॉट एनजेड न्यूजीलैंड है, डॉट यूके यूनाइटेड किंगडम है। ओके, ऐसे ही जापान का भी होता है शायद जेपी, पाकिस्तान का भी होता है डॉट पीके, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज का डोमेन नेम होता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, हिस्ट्री, वेब ब्राउजर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, आप लोगों को ये जो लेक्चर हमने दिया इंटरेस्टिंग लगा होगा। और कोई भी डाउट अगर है, कोई भी सजेशन है, तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया है और उसका इंतज़ार है। आप लोगों का सपोर्ट और इसी तरह से प्यार की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। धन्यवाद।